मुगल महलों में गर्मियों में ठंडक के इंतजामात मुगल सल्तनत के दौर में तामीरात का एक मुनफरिद अंदाज था जो न सिर्फ खूबसूरती बल्कि अमली ज़रूरतों को भी पूरा करता था। मुगल बादशाहों ने अपनी रिहाइश गाहों को इस तरह से तामीर करवाया था कि वो शदीद गर्मी में भी ठंडी रहती थी। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि मुगल महलों में गर्मियों के दौरान ठंडक के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जाते थे और उनके पीछे कौन से हिकमत अमली कार फरमा थी। तामीराती तर्ज के बारे में जानते हैं। मुगल तामीरात का तर्ज अरब, फारस और मकामी हिंदी अनासिर का मुरक्कब था। महलों की दीवारें और छतें मोटी बनाई जाती थी ताकि गर्मी का असर कम से कम हो। ईंटों और पत्थरों की मोटी दीवारें दिन की गर्मी को रोककर रात की ठंड को बरकरार रखती थी। महलों में ऊंची छतें, वसी व अरीज हॉल्स होते थे जो हवा की गर्दिश में मदद देते थे। मुगल महलों में तालाब और फव्वारे खास तौर पर बनाए जाते थे। उन तालाबों और फव्वारों का मकसद न सिर्फ आराइश था बल्कि ये गर्मी में ठंडक पहुंचाने का भी एक अहम जरिया थी। पानी की मौजूदगी से माहौल की नमी में इजाफा होता था और हवा में ताजगी रहती थी। फव्वारों से निकलने वाला पानी हवा के साथ मिलकर माहौल को खुशगवार बना देता था। मुगल महलों के इर्द गिर्द में बागात और दरख्त लगाए जाते थे। ये बागात न सिर्फ महल की खूबसूरती में इजाफा करते थे बल्कि माहौल को भी ठंडा रखते थे। दरख्तों की छांव और पौधों की सब्ज महल के अंदरूनी हिस्सों को भी ठंडा रखती थी। शालीमार बाग, नुसरत बाग, ताजमहल के बागात इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। मुगल महलों में हवा की बेहतर गर्दिश के लिए हवादारियां और वेंटिलेशन के निजाम मौजूद थे। ऊंची खिड़कियां और जालीदार दरवाजे हवा की आजादाना आमद रफ्त को मुमकिन बनाते थे। उसके अलावा महलों की दीवारों में हवा के गुजरने के लिए खास रास्ते बनाए जाते थे। महलों की दीवारों और छतों पर चूने के प्लस्तर इस्तेमाल किया जाता था। चूना एक कुदरती मौसल है जो गर्मी को अंदर दाखिल होने से रोकता है और महल के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखता है। चूने की सतह की वजह से महल के अंदरूनी दीवारें और फर्श दिन के वक्त भी ठंडे रहते थे। महलों में पानी की नालियां बिछाई जाती थी जो सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ काम आती थी। गर्मियों में ये नालियां पानी की तरसील करती थी जिससे महल के मुख्तलिफ हिस्सों को ठंडा रखा जाता था। ये नालियां आमतौर पर जमीन के अंदर बिछाई जाती थी ताकि जमीन की कुदरती ठंडक का फायदा उठाया जा सके। मुगल महलों में भारी पर्दे और झालर लगाए जाते थे जो सूरज की रोशनी को रोककर अंदरूनी हिस्सों को ठंडक रखते थे। ये पर्दे न सिर्फ आराइशी होते थे बल्कि इंसान का इस्तेमाल अमली तौर पर भी किया जाता था। पर्दों की वजह से महल के अंदरूनी हिस्से ज्यादा देर तक ठंडे रहते थे। मुगल महलों में चिलबन और जालीदार पर्दे भी इस्तेमाल किए जाते थे। ये पर्दे न सिर्फ सूरज की रोशनी को रोकने में मदद देते थे बल्कि हवा की आमद और रफ्त को भी मुमकिन बनाते थे। चिलबन के पीछे हवा गुजरकर ठंडी होती थी और महल के अंदरूनी हिस्सों को खुशगवार बनाती थी। महलों में रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल भी आम था। ये कपड़े न सिर्फ आराइश होते थे बल्कि उनका इस्तेमाल ठंडक के लिए भी किया जाता था। रेशमी कपड़े जल्दी ठंडे हो जाते हैं और उनकी मौजूदगी से महल के अंदरूनी हिस्से ज्यादा देर तक ठंडे रहते हैं। बाज मुगल महलों में कूलिंग सिस्टम भी मौजूद थे। मिसाल के तौर पर फतेहपुर सीकरी में अकबर के महल में एक खास कूलिंग सिस्टम बनाया गया था जिसमें पानी को खास रास्ते से गुजारा जाता था ताकि हवा ठंडी होकर महल के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे। इस सिस्टम की बदौलत महल का माहौल खुशगवार रहता था। नतीजा, मुगल बादशाहों ने अपने महलों को गर्मी के मौसम में ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जो आज भी तामीरात के लिए एक मिसाली नमूना है। हवादारियां और पानी की नालियां शामिल थी जो न सिर्फ आराइश बल्कि अमली जरूरतों को भी पूरा करती थी। इन तदाबीर की बदौलत मुगल महल्लात में गर्मियों के दौरान भी ठंडक बरकरार रहती थी और रहने वाले अफराद को राहत मिलती थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।